नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों। तो दोस्तों हम अभी भी पुणे शहर में हैं और हम हैं नारायणपेट एरिया में और पुणे में हो गई है शाम और शाम हो गई है तो बस नाश्ते का समय है और इस एरिया में इतनी सारी अलग अलग दुकानें हैं, भेल की, वड़े की, चाय की, लेकिन हमें मन कर रहा है आज खाने का कुछ पोहा और ऐसा वैसा पोहा नहीं, अलग अलग प्रकार का पोहा। तो यहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसका नाम है अम्ही पोहेकर और वहाँ पर बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ के पोहे मिलते हैं। तो चलिए हमारे साथ और वहाँ पर खाते हैं कुछ गर्मा गर्म अलग अलग तरीके के पोहे। आइए। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं अम्ही पोहे नारायणपेट में और मेरे साथ हैं मिस्टर वैभव पाटिल और ये इस रेस्टोरेंट को यहाँ पर चलाते हैं। छोटी सी जगह है और पोहे के साथ साथ आपके पास और क्या क्या मिलता है यहाँ पर? वैरायटी में साउथ इंडियन में डोसा है, लेकिन वो भी सब बनता है हमारे इधर पोहे का बनता है। सभी डोसा भी पोहे का बनता है? है। जो आइटम बनता है सब पोहे का ही हमारे इधर बनते हैं। अरे वाह, मैंने एक जगह देखा था पोहे का बर्गर भी है आपके पास? ओके, तो इनके पास ना वैरायटीज ऑफ पोहा है। कितने वैरायटी होगी टोटल? पोहा का 15 प्रकार है हमारे पास। 15 प्रकार, 15 वैरायटीज ऑफ पोहा अंडर वन रूफ। तो हम लोग बहुत सही जगह पर आए हैं। तो वैभव आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम क्या खाएं आज? आप खा लो, हमारा इन्वेटेड दही तड़का है। अच्छा। थोड़ा स्पाइसी में नागपुरी तरी है और इंदौरी पोहा ले लो। वाह कमाल है। चलो तो तीनों वैरायटीज आज ट्राई करेंगे पोहे की। शाम का समय है, उम्मीद करता हूँ कि हम कल सुबह वापस यहाँ पर आए। सुबह कितने बजे खोलते हैं? 7 बजे खोलते हैं। 7 बजे पोहा रेडी होता है। ओके, 7 o'clock इन द मॉर्निंग टिल रात को 8 बजे तक। 8 बजे तक। तो 7 से 8 बजे तक ये जगह खुली है और जो भी आइटम आपको यहाँ मिलेगा तो पोहे का मिलेगा, यानी कि ऑल हेल्दी डिशेस राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू इवनिंग स्नैक्स। तो चलिए एंजॉय करते हैं अम्ही पोहे करके कुछ ताज़ा ताज़ा पोहे। आइए। तो दोस्तों मेरे सामने 3 प्रकार के पोहे आ गए हैं आज, क्योंकि हम हैं 3 तो हमने 3 डिशेस मंगाई हैं। ये सबसे पहले मेरे पास है ये इंदौरी पोहा। अब ये इंदौरी पोहे खाकर बताऊंगा कि कैसा है। उसके बाद है ये नागपुरी तरी। नागपुरी तरी सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा स्पाइसी होगा, क्योंकि नागपुर की तरी होती है स्पाइसी। और ये एक पोहे की वैरायटी है दही तड़का पोहे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसी आइटम से, दही तड़का पोहे। मैंने खाली बोल ले लिया है तो मैं ये डालता हूँ इसके अंदर। ओह, दिस इज़ कर्ड मिक्स विथ पोहे। थोड़ा सा ये तड़का इसके ऊपर। हाँ। और इसका मैं अभी टेस्ट करके देखता हूँ कि ये दही पोहे कैसे हैं, दही तड़का पोहे। ठीक है, वाओ, मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस थिंग टू बी सो गुड। इतना बढ़िया दही की स्वीटनेस है, जीरा है बड़ा इसके अंदर, दही की कूलनेस भी है, ठंडक भी है, और जो उसके ऊपर तड़का मारा गया ना वो कमाल का। लाल मिर्च है, जीरा है, मेरे ख्याल से राई भी पड़ी हुई है। ये देखिए, राई, जीरा, लाल मिर्च, करी लीव्स। दिस हैज़ गिवन इट अ कमाल का फ्लेवर, कमाल का। वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी भी दही पोहे नहीं खाए घर पे। जबकि पोहे बनेंगे तो हम यूजुअली कभी दही के साथ कभी चटनी के साथ खा लेते हैं, लेकिन दही तड़का पोहे वो हाईली रिकमेंडेड, सुपर्ब। नाउ अब दही तड़का से चलते हैं इंदौर। अभी इंदौर के पोहे में क्या है, फरसान पड़ा हुआ है ऊपर, अनार दाना भी है ये, और नमकीन है। अब देखते हैं इंदौरी पोहे क्यों बुलाया जा रहा है इसको, है ना। मुझे वो फ्लेवर आ रहा है टिपिकली इंदौर के मसाले का। वो मसाला इंदौर में ही मिलता है और ये टेस्ट वहाँ के पोहे में हमेशा मिलेगा आपको। मैंने कुछ साल पहले इंदौर के ब्लॉग किए थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं लिंक दे दूँगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ का जो पोहे खाए थे ना मैंने, बहुत ही सिमिलर, और वो मसाला मुझे इंदौर लेके जा रहा है। हाँ, मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको एक और पोहे का टेस्ट बताना है। हाँ, तो फ्रेंड्स ये है अब नागपुरी तरी। हाँ, क्या है इसके अंदर, ये देखिए टमाटर का बड़ा चंक है और इसके अंदर मुझे ये चने नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ आई थिंक नागपुरी तरी, जो छोले डालेंगे। प्याज है, सेव है,
इसके ऊपर और खा कर देखेंगे और क्या क्या है जो अंदर छुपा हुआ है। टिपिकल महाराष्ट्रियन फ्लेवर्स इसके अंदर हैं। वो जो आप कहते हैं ना विदर्भ के साइड के, नागपुर के, वहाँ का जो मसाला होता है थोड़ा स्पाइसी होता है, तो ये भी थोड़ा उनका स्पाइसियर साइड है, बट नॉट वेरी स्पाइसी, कंफर्टेबली स्पाइसी। मतलब आपके अपने नाम के अनुसार ये परफेक्ट है। और ये नागपुरी बोल के ऐसे कुछ भी नहीं खिला रहे, इसमें असल में नागपुर के वो जो साउजी फ्लेवर्स होते हैं ना, साउजी कुजीन के, वो इस पोहे में आ रहे हैं। हाँ, स्पाइसी पोहे, मसालेदार पोहे और ये कूलिंग पोहे, 3 टाइप के पोहे, मज़ा आ गया। और भी बहुत वैरायटीज़ हैं, और जैसा कि वैभव ने बताया इनके यहाँ डोसे वगैरह ही बनते हैं, बट डोसे का भी हर आइटम पोहे से ही बनाया जाता है। एंड ये लोग खुले हैं सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक। वाह, कई फ्रेंचाइजीज़ हैं, ये ओरिजिनल शॉप है। तो वी आर लकी कि हम यहाँ पर आए, हम ही पोहे घर में। वाह दोस्तों, आप सबने नगेट्स तो बहुत खाए होंगे, अलग अलग प्रकार के नगेट्स, वेज नगेट्स, चिकन नगेट्स, बट क्या आपने कभी पोहा नगेट्स खाए हैं? ये है पोहा नगेट्स जो यहाँ पर बनते हैं आमी पोहेकर में, और ये इन्होंने दिए साथ में इसके मेयोनीज और टमाटो सॉस की डिप। तो मैं उसका डिज़ाइन ख़राब कर रहा हूँ थोड़ा मिक्स करने के लिए, और ये मैं खा रहा हूँ इस समय पोहा नगेट्स। डीप फ्राइड है, इसलिए बाहर का जो एरिया है वो अच्छा क्रंची और क्रिस्पी हो गया है, और अंदर पोहे, मेरे ख्याल से थोड़े पोटैटोज़ भी हैं, लाइटली स्पाइस्ड, जीरा, धनिया, ऑब्वियसली सॉल्ट, बट ऑन द होल द एंड रिजल्ट इज़ वेरी गुड। वाह, बढ़िया नाश्ता हो गया शाम का। थैंक यू पुणे। वाह, अब जो नेक्स्ट आइटम मेरे सामने है ना फ्रेंड्स, ये देखिए। नाउ गेस व्हाट इज दिस। वैसे तो आप इसको बोलेंगे चीज़ बॉल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ये है पोहा चीज़ बॉल्स। अगेन अ क्रिएशन विद पोहा। पोहे से ही बने हैं ये। अब देखते हैं इनका और नगेट्स का टेस्ट का क्या डिफरेंस है। ये रहा मेरा डिप, और ये रहा मेरा पोहा चीज़ बॉल। मस्त है। द ओनली डिफरेंस नगेट्स और इसमें है वो है चीज़ एंड द शेप। पोहा है, मिक्सचर वही है, स्टफिंग अंदर वही है ऑलमोस्ट, बट जैसे आप देख सकते हैं अंदर की स्टफिंग के कलर में थोड़ा फ़र्क है। ये येलोइश है और ये थोड़ी वाइटिश है बिकॉज ऑफ द चीज़, बट वेरी गुड चाय के साथ जाने वाला आइटम बोलते हैं ना जिसको, वो चीज़ है ये। हाँ, बाहर का बैटर अगेन मेड विद अ लाइट पोहा एंड अदर थिंग विच दे पुट इन दिस, पोटैटोज ऑल्सो मिक्सड इन दैट। ग्रेट। और अंदर ये चीज़, ये डाला हुआ चीज़, ये देखिए, ये हाँ, ये हुई ना बात। तो मज़ा आ गया। 2 और आइटम खा लिए पोहे के। बट जिनको फ्राइड स्टफ नहीं पसंद है, जो नहीं खाना चाहते, क्योंकि ये दोनों आइटम डीप फ्राइड हैं, जस्ट गो फॉर दैट पोहास। 20 रुपये से स्टार्ट होते हैं, और जो हमने आज पोहे खाए वो सब पोहे एक 20 रुपये का था और बाकी 25-25 रुपये के। और ये जो नगेट्स और ये चीज़ बॉल्स हैं 40 रुपीज़ ईच। तो वेरी रीजनेबल प्राइस एंड वेरी फ्रेश एंड गुड स्टफ, डिलीशियस। चलो वैभव, थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू सून। हाँ जी, कौन सी चाय पिलाओगे दोस्त? तो दोस्तों, पोहे खाने के बाद नाश्ता कंप्लीट कैसा होगा जब तक चाय नहीं पियेंगे। तो हम चाय पीने आए हैं बन टी हाउस में, और चाय के साथ क्या क्या मिलता है इसकी तस्वीरें चारों तरफ लगी हुई हैं। पॉपुलर बन मस्का, खारी, रस, बहुत कुछ है इनके पास, और साथ में है चाय जो कि है 8 रुपये की कटिंग, 10 रुपये की फुल। तो दोस्तों, पोहे खा लिए, अलग अलग प्रकार के पोहे खा लिए, इंदौर से लेकर महाराष्ट्र तक के पोहे खा लिए। उसके बाद मिलनी चाहिए गर्मा गर्म चाय। क्यों? थक गए, खा के थक गए हैं।
तो ये था पुणे शहर का दिन, पुणे शहर की शाम। दिन अभी भी चल रहा है। इसके बाद अगले स्टॉप पे मिलेंगे यहाँ से, और भी खाना है। कहाँ जाएंगे वो आपको बताते हैं। तो सी यू एट द नेक्स्ट स्टॉप। चीयर्स। तो खाओ दोस्तों, पुणे में शाम ढल चुकी है और रात हो चुकी है, और हम पहुंच गए हैं घूमते फिरते अपने नाश्ते को पचाते पचाते पुणे की मशहूर एफसी रोड, यानी कि फर्ग्यूसन कॉलेज रोड। अब दोस्तों, क्योंकि ये फर्ग्यूसन कॉलेज रोड है तो जाहिर है दिन के समय तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का तांता लगा होता है, और हर जगह जो खाने पीने की जगह है ना, सब बच्चों से भरी होती है। क्या खा रहे होते हैं, क्या पी रहे होते हैं और क्या मस्ती कर रहे होते हैं, देखकर ही मज़ा आ जाता है। लेकिन अब रात हो चुकी है और हो गया डिनर का समय, लेकिन रौनक अभी भी बरकरार है। जगमगाती हुई दुकानें, जगमगाते हुए रेस्टोरेंट्स और जगमगाती हुई सड़कें। तो बस एफसी रोड पर हम पहुंच गए आज रात का डिनर करने, और हम आए हैं सुरवेज प्योर नॉनवेज रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, प्योर नॉनवेज सुनकर आप भी सरप्राइज हो गए होंगे जैसे मैं हो गया था, क्योंकि अमूमन रेस्टोरेंट्स के बाहर बोर्ड लगा होता है वेज रेस्टोरेंट या वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जिसमें लिखा हुआ है प्योर नॉन वेज। अगर आपके शहर में या आपके मोहल्ले में भी कोई ऐसा रेस्टोरेंट हो जिसके बाहर ऐसा बोर्ड लगा है कि प्योर नॉन वेज, तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कहीं और भी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं। तो फिलहाल तो चलते हैं सुरवेज में और खाते हैं कुछ पुनेरी खाना। आइए। तो दोस्तों, पहुंच गए हम सुरवेज के अंदर। अब ये सुरवेज क्या है, ये लोग सतारा से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इनका खाने में सतारा का फ्लेवर ज़्यादा है, और सतारा की जो फेमस डिशेस हैं वो इस रेस्टोरेंट में मिलती हैं हमको। तो जैसे मैं इस मेनू कार्ड में देख रहा हूँ, काफ़ी सतारा से रिलेटेड इनका मेन्यू कार्ड है। मटन में डिशेस हैं और चिकन में भी है, और जो स्पेशलिटी है ना इस एरिया की, जैसे आलनी है और खरडा है, फ्राई है, वो सब है इनके पास। चिकन, मटन, एग में काफ़ी वैरायटी है, राइस की भी टिपिकल बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और अगर आपको वेज चाहिए, वैसे ये प्योर नॉन वेज रेस्टोरेंट है, लेकिन अगर वेज चाहिए, अगर आपके साथ किसी ग्रुप में कोई वेज आता है तो ये लोग आपको वेज भी बनाकर दे देते हैं। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, बट प्योरली इट इज़ फॉर नॉन वेज लवर्स। तो चलिए देख लिया मेनू कैड। अरे वाह, एंड दे हैव गॉट अराउंड 8 ब्रांचेज इन दिस एरिया। 8 ब्रांचेज हैं, उनमें से हम एक ब्रांच पर आए हैं जो कि एफसी रोड पुणे में है। तो बाकी चिंचवाड़ में है, सिंहगढ़ पे है, बानेर में है, कैंप में है, विमान नगर में, बहुत सारी। तो पुणे में आप कहीं पर भी किसी भी रीजन में होंगे, किसी भी एरिया में होंगे, तो कोई ना कोई सुरवेज की ब्रांच आपके पास मिलेगी आपको। तो लेट्स, अभी देख लिया सब कुछ, लेट्स ट्राई द फूड है भैया। चलिए लाइए भाई खाना। तो खाओ दोस्तों, आ गए हमारे सामने सुरवेज रेस्टोरेंट के स्टार्टर्स, एंड दे हैव लिव्ड अप टू द नेम ऑफ सुरवेज प्योर नॉन वेज। अब मेरे सामने 3 टाइप के स्टार्टर्स आए हैं। ये मेरे सामने जो है, ये है खरडा मटन। अभी ये देख रहे हैं आप, एकदम ड्राई नहीं है, इसके अंदर पुदीने की और हरी मिर्च की पेस्ट डली हुई, ऐसा मुझे लग रहा है। तो पहले मैं एक खरडा मटन ट्राई करता हूँ, जो कि सतारा एरिया की एक स्पेशलिटी है। लेट्स ट्राई दिस। बहुत ही अच्छा मिंटी फ्लेवर है, कोरिएंडर भी है, और नो रेड चिलीज, ग्रीन चिलीज का प्रिडोमिनेंट फ्लेवर है। वेरी गुड स्टार्टर, बहुत बढ़िया है खरडा मटन। वेरी नाइस। अब दूसरी डिश दी है उन्होंने, ये है सूखा मटन। अभी ये सूखा मटन में कौन से फ्लेवर्स हैं, ये तो खा के पता चलेगा कि पूना के फ्लेवर्स हैं, कि कोल्हापुर के हैं, कि सतारा के हैं। वाह मेरे महाराष्ट्र। हाँ, रोबस्ट फ्लेवर्स, नाइसली स्पाइस्ड, एंड
सातारा की मैं आपको मेन बात बताऊं, वहाँ पे मटन इतना अच्छा मिलता है, इतना फ्रेश मिलता है कि आप जो भी उसमें डिश बनाओ ऐसी ही कमाल की बनती है। तो ये जो सूखा मटन है ना, बोलते हैं ना, ये अपनी लिव्ड अप टू इट्स नेम, कमाल का है। हाँ हाँ, वाह, दोनों डिशेस में इतना फ़र्क है। ये जैसे आपको दिखा होगा पूरा ग्रीन एक मसाले में बनाई गई है, ये रेड मसाले में बनाई गई है, बट द टेस्ट ऑफ बोथ द डिशेस कमाल का। मतलब मेरा बस चले ना तो मैं मेन कोर्स खाऊं नहीं, सिर्फ ये स्टार्टर्स ही खा लूँ। अब इन्होंने एक चिकन का भी आइटम दिया है मुझे, इसको कहते हैं लोग अळनी चिकन फ्राई। अभी अळनी जैसे आप सबको पता ही होगा, तो चिकन का सूप होता है। ये साइड में जो आपको ग्रेवी दिख रही है, चिकन का सूप है ये, और इसके अंदर हरा धनिया है खूब सारा, और ये चिकन के फ्राइड पीसेस हैं। तो अभी ये चिकन टेस्ट करके देखते हैं। सूप तो टेस्ट कर लिया, चिकन पे कुछ स्पाइसेस नहीं लगे हैं, कुछ नहीं है, नॉर्मली प्लेन फ्राइड चिकन है ये। तो लेट्स टेस्ट इट। जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही माइल्ड डिश है, बच्चों को बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चिकन में मसाले नहीं लगाए हैं, कोई कोटिंग नहीं है, सिंपली प्लेन फ्राइड चिकन। और ये अळनी में और जो कोरिएंडर लीव्स खूब सारी डाली है ना इसके अंदर, वो सारा फ्लेवर इसके अंदर घुस गया है, तो बहुत ही कमाल का। आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहे तो कोरिएंडर चिकन भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? वेरी नाइस। तो दोस्तों, अब मेरे सामने आई है सुरवेज की स्पेशल मटन थाली। अब देखिए, मटन थाली तो खूब खाई है, पुनेरी फ्लेवर्स तो अभी रिसेंटली खाई हमने। अब मुझे ये देखना है कि ये सातारा के फ्लेवर्स कितने डिफरेंट हैं पुणे के फ्लेवर से। सो डेफिनेटली द मसालास अलग हैं, तो अब इसमें देखते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या क्या दिया है इन्होंने मुझे। ये तो एक मटन दिया है सूखा, ये साथ में इन्होंने दिया है हमें मटन का रस्सा, ग्रेवी, और ये दिया हुआ है कीमा, मटन का ही कीमा ये भी, और ये साथ में अळनी जो मटन का सूप होता है कि नहीं? तो ये सिंपल मटन सूप अगेन, पुणे के इस वेदर में और इस पोल्यूशन को बीट करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैं बड़ा एंक्शियस हूँ इस मटन को टेस्ट करने के लिए, और मुझे फ़र्क जानना है कि सातारा के फ्लेवर्स और पुणे के फ्लेवर्स में क्या फ़र्क है। तो लेट्स ट्राई दिस ड्राई मटन। सातारा का फूड जनरली स्पाइसी होता है, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी स्पाइसी खाना खाते हैं, और मटन वहाँ की फेवरेट डिश है। बहुत ही फ्लेवरफुल है और बहुत ही अलग फ्लेवर्स हैं, अलग मसाले हैं। सारा कमाल उस पर्टिकुलर एरिया के गरम मसाले का है। अभी देखिए, पूना और सतारा ज़्यादा दूर नहीं है। अभी पूना में फ्लेवर अलग हो गया और सतारा का फ्लेवर अलग हो गया, और सतारा का फ्लेवर हमें पुणे ही मिल गया। वी आर लकी, हमने ये रेस्टोरेंट डिस्कवर किया सुरवेज, जो कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ FC रोड पे है। अब ये रस्सा भी टेस्ट करते हैं, मटन की ग्रेवी है ये के साथ। इतनी फ्लेवरफुल ग्रेवी है ना, मतलब आप ये मटन साथ में चावल और ये ग्रेवी अगर मिक्स करेंगे ना तो खूब मज़ा आएगा, सच कह रहा हूँ। महाराष्ट्र के कुजीन का कमाल, पतली पतली चपातियाँ। अब ये कीमा ट्राई करते हैं, मटन कीमा है अगेन, क्योंकि मटन थाली है। लुक्स वेरी नाइस। मुझे यहाँ पर एक बात अच्छी लगी है कि जहाँ पर भी कीमा खाया है एकदम फाइन, उसकी पेस्ट जैसे नहीं बनाते, काफ़ी उसमें टेक्सचर होता है, काफ़ी एक बाइट होता है उसके अंदर। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कीमा ओवर हियर। वाओ, हाँ, आओ दोस्तों, पुणे आओ और इंद्रानी राइस का टेस्ट ना लो हर मील में। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुंबई में राइस मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये राइस पुणे और उसके आसपास में ही उगता है,
और यहाँ पर ये लोग डायरेक्टली फार्मर से सोर्स करते हैं इस चावल को, तो बड़ा ही फ्रेश होता है। और मुझे कहा गया है कि इस राइस को मटन खीमा के साथ खाइए आप, तो बहुत मज़ा आएगा। तो लेट्स जस्ट टेस्ट दिस राइस। आहा हा, मऊ मऊ राइस, सॉफ्ट सॉफ्ट राइस, और साथ में ये मटन का खीमा, ये हो गई कमाल की कॉम्बिनेशन। आई जस्ट लव पुणे। ओफ, अल्टीमेट फन। नहीं, इंद्रायणी राइस खुद ही इतने फ्लेवरफुल है ना, और ये कीमे के फ्लेवर्स के साथ मिल के जो मसाला डाला गया है, इन्होंने ना मुझे ऐसा हाई दे दिया कि मुझे ऐसी नींद आने वाली है ना आज। और नींद में क्या आने वाला है, सपने में सुरवेश का खाना, यही थाली भटकती रहेगी मेरे आसपास पूरी रात आज, फिर आना पड़ेगा लगता है। आह, सुपर। तो फ्रेंड्स, इस मटन थाली के साथ हम आज का दिन यहाँ हमको ख़त्म करना पड़ेगा। सुरवेश में खूब खा लिया, खूब हमने एंजॉय किया। तो अभी ये पुणे की सीरीज चलती रहेगी, और यहाँ से यूं ही इसे देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पुणे का स्ट्रीट फूड करना है, बहुत कुछ करना है। इतनी लंबी लिस्ट है ना हमारी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तब तक खाइए, पीजिए, ऐश कीजिए। धन्यवाद।